मन कवि विकास परिहार। यह कविता जापान का लोकप्रिय काव्य प्रकार, इसका नाम है हाइकू, इस प्रकार में लिखी हुई है। यह विश्व की सबसे छोटी कविता होती है, जिसे 5वें दशक में हमारे हिंदी साहित्य ने स्वीकारा है। यह हाइकू कविता 5-7-5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। किस प्रकार, यह देखेंगे। अगर आपने पहले पंक्ति में देखा तो केवल 5 अक्षर है, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर है। तो इस प्रकार कुल मिला के 17 वर्ण अक्षर यहाँ दिखाई पड़ते हैं और इसी अंदाज में यह कविता प्रकार लिखा जाता है। इस कविता में कवि ने उसके अनुभव और विभिन्न घटनाओं को बहुत ही कम शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि के कहने का मतलब यह है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। आसान भाषा में, प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब अचानक कहीं से प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है, आशा का प्रकाश नज़र आता है। कवि आगे कहते हैं, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। हमें हमारा संपूर्ण जीवन काम करते रहना है, कर्म करते रहना है, और यह करते हुए हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें क्या हासिल हुआ है। हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं, जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। कवि के कहने का मतलब यह है कि हमारी जीवन रूपी नैया मतलब नाव इस संसार रूपी सागर में डगमगा रही हो। मंझधार का मतलब होता है नदी का मध्य, सागर का मध्य, और डोलना मतलब डगमगाना। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में, इस स्थिति में हमारी मदद करने के लिए, हमें संभालने के लिए कोई नहीं आ सकता। हमें स्वयं खुद को संभाल कर अपनी नैया सागर के उस पार ले जानी पड़ेगी, प्रयत्न करने पड़ेंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जब फागुन का महीना आता है तब इसी महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस वसंत ऋतु में प्रकृति में हमें रंगों की बहार नज़र आती है। इसलिए कवि कहते हैं, यह फागुन महीना अपने साथ बसंत के विभिन्न रंग लेकर आया है। जब वसंत ऋतु आता है तब उल्लास और उमंग का माहौल सभी जगह दिखाई देता है। हम सब अपने दुख भूलकर, परेशानियां भूलकर इस वसंत ऋतु का आनंद लेते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, भिन्न भिन्न रंगों वाले वसंत के साथ यह फागुन का महीना आया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं, गुलाब का फूल हमेशा कांटों के बीच खिलता है। वहाँ वह हंसता है, खिलखिलाता है और हमें हर पल खुशी से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कवि कहते हैं, जब हमारे आँखों से अश्रु बहते हैं तब हमें समझना चाहिए कि हमारे मन की जो कुंठा है मतलब निराशा है, यह निराशा आँखों के द्वार से बाहर बह रही है, वह आ रही है। आंसुओं द्वारा
यह निराशा बाहर निकल रही है, जिससे हमारा मन हल्का होने में मदद होती है, दुख बह जाते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। कवि कहते हैं, जब हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह खारे जल से मतलब ये आंसुओं से हमारे मन की संपूर्ण विषाद मतलब दुख या खेद धुल गए हैं और हमारा मन पहले जैसा पावन, पवित्र या शुद्ध हो गया है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। ऐसी इस स्थिति में इस जीवन रूपी युद्ध में डटे रहना, यह हमारी जिजीविषा मतलब जीवन जीने की जो इच्छा है, आसक्ति है, इसका प्रमाण है। मतलब ऐसे अप्रिय क्षणों में भी हम खड़े रहते हैं और जिंदगी जीते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। कवि कहते हैं, जब आकाश में बहुत सारे घने बादल आते हैं तभी बारिश गिरती है, तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब हमारे मन में पीड़ा मतलब दुख या दर्द गहरे हो जाते हैं, वह दुख वह दर्द बादल बनकर आँखों से आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की, फिर भी मौन। कवि कहते हैं, रेल की पटरियाँ हमेशा एक साथ चलती रहती है, परंतु एक साथ चलने के बावजूद भी वह कभी एक दूसरे के साथ बातें नहीं करती। हमेशा वह मौन धारण किए बैठती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। आकाश में दिखाई देने वाले सितारे आकाश की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, मगर यही सितारे जब बादलों के पीछे छिप जाते हैं तब आकाश पूरी तरह से सूना सूना नज़र आता है। बादलों की ओट में मतलब बादलों के आड़ या पीछे। कवि कहते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनके चले जाने से हमारा जीवन सूना सूना रह जाता है, अधूरा सा लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं, किसी भी कवि के अंदर उसकी प्रतिभा की एक ताकत होती है, सामर्थ्य होता है, और इसी के आधार पर वह जिन गीतों को स्वर देता है वे गीत अमर हो जाते हैं। इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है। वह समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। दूर तक फैला हुआ सागर, समुंदर, जिसका पानी कभी भी पीने के योग्य नहीं होता, और इसी खारे पानी के कारण सागर में रहने वाली मछली हमेशा प्यासी ही रह जाती है। वह सागर का पानी कभी पी नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी इंसान अगर ज़रूरतमंद लोगों के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ होता है।